So this is your 2023's क्वेश्चन पेपर. ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो आपका कंपल्सरी है. पिछले साल से ही आपका पेपर जो है वो 75 की जगह 60 मार्क्स का हुआ है. उससे पहले आपका पेपर 75 मार्क्स का ही होता था. फ्रॉम 2024 इट इज चेंज कि 40 मार्क्स इंटरनल के होंगे और 60 मार्क्स आपके एक्सटर्नल के होंगे. पहले 25-75 होता था. नाउ इसमें आपके पास है आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग. पहला है एक्सप्लेन द की फीचर्स ऑफ पाइथन. सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. यू हैव गॉट द आंसर इन द नोट्स एज वेल. तो बताओ मुझे फटाफट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पाइथन? हाउ विल यू एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ पाइथन? बताइए, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पाइथन? तो यहाँ 6 क्वेश्चन दिए हैं आपको एंड आपके पास चॉइस है कि आप उसमें से कोई भी 5 कर सकते हो. ठीक है, इट्स डायनामिक, इट्स हाई लेवल लैंग्वेज, इंटरप्रेट होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, पोर्टेबल है, वर्सेटाइल है. तो ये आप फीचर्स जो है लिख सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कितने मार्क्स का है. जैसे यहाँ पे 5 मार्क्स का है तो आपको 5 तो लिखने ही है, और जो भी फीचर आप एक्सप्लेन करोगे उसको पहले ऐसे लिखना है प्रॉपर, फिर उसको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, फिर आपने जो भी फीचर लिखना है फिर उसको एक्सप्लेन करना है. ऊप्स है तो उसको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, देन है अगला, एक्सप्लेन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स विद एग्जांपल. सो म्यूटेबल which can be modified and immutable is which cannot be modified. so mutable जिसको हम modify कर सकते हैं और immutable जिसको आप modify नहीं कर सकते हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल म्यूटेबल में आपका आ जाएगा लिस्ट एंड डिक्शनरी, और उसके अलावा जितने भी होते हैं आपके टपल, स्ट्रिंग, इंटेजर, ये सब क्या होते हैं? इम्यूटेबल. सो वंस यू क्रिएटेड यू कैन नॉट मॉडिफाई देयर वैल्यू. तो इसको आपको एग्जाम्पल लेके दिखाना पड़ेगा. जैसे अगर आपने एक इतना सा भी एग्जाम्पल दे दिया 10, 20, 30, ठीक है, ये लिस्ट है, तो आप यहाँ पर A0 को चेंज कर सकते हो. बट इफ द सेम थिंग इज अ टपल तो आप दिखा सकते हो कि इसमें अगर आप B0 को चेंज करना चाहोगे तो आप नहीं कर सकते, यहाँ पर असाइनमेंट एरर आ जाएगा. सेम वे आई कैन नॉट डू इट विद स्ट्रिंग क्योंकि वो इम्यूटेबल है. ठीक है, ऐसे और फंक्शंस दिखा सकते हैं हम कि म्यूटेबल पे हो सकते हैं, इम्यूटेबल पर नहीं हो सकते. सो दैट यू हैव टू शो. आपको वही पूरी लेंथ कवर करनी है कि 5 मार्क्स जितना आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दो. ये जो क्वेश्चन है ये मुझे सबसे सही लगता है क्योंकि इसमें आपको ज्यादा लिखने का चक्कर नहीं होता. सही लिखा तो मार्क मिलेगा, गलत लिखा तो नहीं मिलेगा, है ना. सो कंसिडर अ लिस्ट L 10, 20, 30, 40, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो चैनल के ऊपर भी ना MCQs की बहुत सारी वीडियोस हैं पाइथन के, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगी. आप उनको एक बार देखना, उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको हो जाएगी. सो जैसे यहाँ लिखा है कि अगर ये लिस्ट है L0 इज इक्वल टू L0 + 2 होगा, तो 0 इंडेक्स कौन सा है ये, तो ये चेंज होकर क्या बन जाएगा? 12. So this will increase the value of element at the first position and it will become 12. लिस्ट है इसलिए मॉडिफाई हो सकता है. B का बताओ क्या आंसर आएगा? L is equal to L plus 2. L is equal to L plus 2. L is equal to L plus 2. What will this do? एरर, क्योंकि प्लस नहीं कर सकते, टाइप एरर हो जाएगा. इंटीजर और लिस्ट को हम ऐड नहीं कर सकते. अगर दोनों लिस्ट होती तो कंकैटिनेट हो जाता. अगर L प्लस ऐसे होता तो कंकैटिनेट हो जाता, तो बन जाता 10, 20, 30, 40, फिर 2 पांचवा एलिमेंट बन जाता. बट ये पॉसिबल नहीं है, इसमें एरर आ जाएगा. L इज इक्वल टू L मल्टीप्लाइड बाय 2. इससे क्या होगा? L is equal to L multiplied by 2. What will happen when we write multiplied by 2? It is used for replication. So replication कह लो या duplication कह लो. ठीक है, रिपीट हो जाएंगे आपकी लिस्ट की वैल्यूज एग्जैक्टली. तो अगर हम L को 10, 20, 30, 40 लेके चल रहे हैं तो यही वैल्यूज हमारे पास दोबारा से आ जाएंगी.
And what happens with E? What happens with E? It reverses the list. So it should be 40, 30, 20, 10. ठीक है, फिर आ जाएगा एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शन विद एग्जाम्पल, अपडेट एंड कॉपी. अपडेट फंक्शन यूज होता है सिर्फ डिक्शनरी के साथ. इट इज यूज टू एड अ न्यू एलिमेंट टू अ डिक्शनरी. आप डिक्शनरी का नाम लिखते हो, डॉट अपडेट लिखते हो, राउंड ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट में यू गिव सम की, यू गिव अ वैल्यू. एक से ज्यादा भी दे सकते हैं. तो वो क्या करता है, अगर तो ये की एग्जिस्ट नहीं करती तो इस की को और वैल्यू को डिक्शनरी में ऐड कर देगा, और अगर की एग्जिस्ट करती है तो उसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर देगा. सो इफ इट एग्जिस्ट इट विल मॉडिफाई द वैल्यू, इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट इट विल ऐड एज अ न्यू की एंड अ वैल्यू. तो आप ये प्रॉपर एग्जाम्पल देके दिखा सकते हो. पहले एक डिक्शनरी बनाओ, फिर दिखाओ कि अपडेट लिखेंगे, फिर अपडेट के बाद डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे तो कैसा आता है. ठीक है. सिमिलर वे वी हैव कॉपी. कॉपी कैन बी यूज विद एनीथिंग. कॉपी आपका लिस्ट के साथ भी यूज हो सकता है, डिक्शनरी के साथ भी यूज हो सकता है, किसी के साथ भी यूज हो सकता है. एंड कॉपी किस लिए होता है, टू मेक अ डीप कॉपी. तो जब हम लिस्ट को दूसरी लिस्ट में कॉपी करते हैं, वी ऑलवेज हैव अ शैलो कॉपी एंड अ डीप कॉपी. शैलो कॉपी में क्या होता है कि आपके जो चेंजेस हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं इवन इफ यू कॉपी, है ना. तो उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास ये लिस्ट है एल और उसमें आपने 10, 20, 30, 40 पुट किया है और आपने उसको किसी और लिस्ट में डाल दिया और आप चेंजेस करते हो, तो वो चेंजेस दोनों लिस्ट में शो होंगे, क्योंकि हमने एक नई लिस्ट नहीं बनाई, हमने सिर्फ उसी को एक और रेफरेंस दे दिया. हम दोनों में से किसी भी नाम से उसको रेफर कर पा रहे हैं. ठीक है. हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, आपकी डीप कॉपी बननी चाहिए. तो डीप कॉपी बनाने के इस पे अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है. जैसे आपने r इज इक्वल टू एल ले लिया, अब आप यहाँ पर लिखते हो L1 इज इक्वल टू 25, तो इससे क्या होगा, चेंज होकर 25 हो जाएगा. अब अगर आप प्रिंट r कराओगे तो भी वो आपको 10, 25, 30, 40 ही प्रिंट करके देगा. आप चाहते हो ऐसा ना हो, चेंज एल में हुआ है तो एल में ही रहे, आर में नहीं होना चाहिए. आर में हुआ है तो आर में ही रहे. तो ऐसा करने के लिए आपको फिर बनाना पड़ता है, जैसे आपने बना लिया e इज इक्वल टू एल डॉट कॉपी. नाउ ई इज अ डीप कॉपी. डीप कॉपी मतलब एक एक वैल्यू कॉपी हुई है. अब मैं ई में चेंजेस करूंगी, उसका एल पे फर्क नहीं पड़ेगा, एल वाले का ई पे नहीं पड़ेगा. ठीक है. डीप कॉपी बनाने के और क्या तरीके हैं, हम ऐसे स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, या हम ऐसे लिस्ट एल भी लिख सकते हैं. सो दीज आर द थ्री वेज टू क्रिएट डीप कॉपी ऑफ समथिंग. ठीक है. अगला है एक्सप्लेन द डायनामिक टाइपिंग फीचर ऑफ पाइथन विद एग्जांपल. सो जो डेटा टाइप्स है, यहाँ पर टाइपिंग का मतलब टाइप करना नहीं है, डेटा टाइप्स है. तो इसमें वेरिएबल में जिस भी टाइप की वैल्यू हम डालते हैं, वेरिएबल का डेटा टाइप अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है. आप उसी वेरिएबल में इंटीजर पुट कर सकते हो, उसी में ही नेक्स्ट लाइन में फ्लोट पुट कर सकते हो, उसी में ही स्ट्रिंग पुट कर सकते हो. और ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे जो रीजन है कि पाइथन में वेरिएबल्स क्रिएट नहीं होते, पाइथन में सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल बनते हैं. जब आप a इज इक्वल टू 10 लिख रहे हो तो मेमोरी में कहीं पर 10 स्टोर हो रहा है, उसका जो भी एड्रेस है वो यहाँ a में एज अ रेफरेंस वेरिएबल में आ रहा है. फिर आपने a में 75.6 स्टोर किया तो एक मेमोरी लोकेशन पे जाकर 75.6 हो गया, तो ये एड्रेस सिर्फ यहाँ पर चेंज हो रहा है. ऐसे ही मैं स्ट्रिंग पुट करूंगी तो हम इसमें किसी भी टाइप की वैल्यू भेज सकते हैं. जब भी आप वैल्यू भेजते हो उसके लिए मेमोरी एलोकेट होती है, वहां पे वैल्यू स्टोर होती है और उसका स्टार्टिंग एड्रेस a में आ जाता है. सो दैट्स हाउ वी कैन रेफर टू एनी डेटा टाइप यूजिंग अ वेरिएबल नेम. ठीक है. राइट द डिफरेंस बिटवीन इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग विद एग्जाम्पल. सो इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, बताइए. आप बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग. वेरी गुड अर्शद. What is the difference between indexing and slicing? नई दृष्टि, उसमें आप अलग अलग से भी लिख सकते हो, या आप आंसर लिखते हुए लिख सकते हो ऊपर एक नोट कि assuming we are taking the same list, or you can make it assuming we are modifying it. So वो आपको बताना पड़ेगा. Assessing, indexing means fetching value from a specific index.
एक पोजीशन से फेच करना, और स्लाइसिंग होता है पार्ट ऑफ सेक्शन, ठीक है, एक पूरी लिस्ट का एक सेक्शन को, एक पार्ट को आप फेच कर रहे हो, चंक्स ऑफ इट, ठीक है। तो वो अब हम टाइपिंग बता रही हूँ बेटा। टाइपिंग सिर्फ इतना है अर्षद, डायनामिक टाइपिंग का, कि आप अपने वेरिएबल में किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हो। नॉर्मल अगर सिंपल वर्ड्स में समझो तो ये होता है ना कि आपने ए में इंटीजर स्टोर किया, तो ये कोई फिक्स तो नहीं है ना कि ए हमेशा इंटीजर स्टोर करेगा। मैं ए में अगली बार में हेलो स्टोर कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल कैन चेंज एनी टाइम। डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल कैन चेंज एनी टाइम, ठीक है। दैट इज डायनामिक टाइपिंग। और स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग में क्या हो जाता है कि अगर आपके पास लिस्ट है, आपको इसमें से थर्ड एलिमेंट चाहिए, तो आप A2 लिखोगे। सो स्पेसिफिक पोजीशन पे से अगर हम वैल्यू ले रहे हैं, स्पेसिफिक पोजीशन इज फेच्ड, दैट इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। लेकिन अगर आपको एक सेगमेंट चाहिए, आप यहां से यहां तक वैल्यू लेना चाहते हो, आपने लिख दिया 1:4, सो इंडेक्स 2, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3 आ जाएगा, अपर इंडेक्स एक्सक्लूडेड होगा। एग्जाम्पल देके विशिष्ट, प्रोग्रामिंग में आपके पास थियोरी में इतना लिखने के लिए होता नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिसमें आप कहते हो कि भाई हम तो 2 लाइन में लिख के बता देंगे, अब 5 नंबर का कैसे करें, तो उसका एक ही तरीका है कि पहले आप एग्जाम्पल्स लिखो और फिर उन एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करो। सो वेर एवर यू फेस सच अ प्रॉब्लम, यू हैव टू राइट द एग्जाम्पल एंड देन एक्सप्लेन दैट एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहां पर है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, पास एंड कंटिन्यू। सो पास एंड कंटिन्यू दोनों ही हम लूप्स के अंदर यूज करते हैं। पास का क्या काम होता है? जस्ट टू स्किप अ स्टेटमेंट, है ना। सो पास का मतलब है कुछ नहीं करना, स्किप अ स्टेटमेंट। जैसे मैं आपको कहती हूँ टू प्रिंट ऑल इवन नंबर्स, अब पास के बारे में क्या लिखोगे? इट इज यूज टू स्किप अ स्टेटमेंट, इट इज अ नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। वो तो आपका 2 नंबर जितना आंसर नहीं हुआ ना। तो आप वहां पर एग्जाम्पल दे सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रोग्राम लिखा टू प्रिंट ओनली ऑड नंबर्स। तो मैंने लिखा फॉर ए इन रेंज 1,11 और मैंने चेक किया कि अगर ए आपका 2 से डिवाइड होता है तो पास, एल्स प्रिंट ए। तो अगर ए 2 से डिवाइड होता है तो पास हो जाए, अदरवाइज ए को प्रिंट करो। तो 1 प्रिंट हो जाएगा क्योंकि वो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो एल्स में जाएगा। जब 2 आएगा तो 2 मोर 2 0 है, पास मतलब कुछ नहीं करना। फिर 3 हो गया, 3 में क्या हुआ? फॉल्स है, तो 3 प्रिंट हो गया। फिर 5 एंड सो ऑन, ठीक है। सो पास का मतलब है जस्ट स्किप दैट स्टेटमेंट एंड गो फॉर द नेक्स्ट ऑपरेशन, दैट इज द पर्पस ऑफ पास। और अगर इसकी जगह पर आप कंटिन्यू लिख देते वैसे तो यहाँ पे भी वही काम होता, बट कंटिन्यू का काम क्या है कि नीचे का सारा स्किप कर दो एंड मूव टू द नेक्स्ट आइट्रेशन ऑफ द लूप। सो स्किप वॉट एवर इज देयर बिलो द कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड गो फॉर द नेक्स्ट आइट्रेशन ऑफ द लूप। तो डिफरेंस नहीं पूछा है तो आप दोनों को अलग अलग से एक्सप्लेन कर सकते हो। गिव अ डिफरेंट एग्जाम्पल इन बोथ ऑफ देम। Write a Python script to print Fibonacci series for first 20 elements. Fibonacci series first 20 elements print करने। Fibonacci series क्या होती है? पिछले दो का सम। तो फर्स्ट को ले लिया आपने 0, सेकेंड को ले लिया आपने 1, फिर आपने ले लिया 4। अगर आप फर्स्ट और सेकेंड से शुरू कर रहे हो तो आप पहले यहां पर प्रिंट करा सकते हो, प्रिंट फर्स्ट
कॉमा सेकेंड, और एंड में मैंने स्पेस दे दिया, नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाना है मुझे, ठीक है। देन आई टेक अ लूप फॉर आई इन रेंज, 18 नंबर बचे, और सो सम क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकेंड। प्रिंट करा दोगे आप सम को, सेम लाइन में प्रिंट कराना चाहते हो तो एंड में स्पेस आएगा। अब जो सेकेंड नंबर था वो फर्स्ट बन जाना चाहिए, सो फर्स्ट should be modified, it should have whatever we had in second, second should be modified, it should have sum, so we should have it this way। बस यही आंसर है आपका। जब भी आप प्रोग्राम लिखोगे मेक श्योर यू राइट कमेंट्स इन दैट, ठीक है। सो आपको हमेशा अपने आंसर में कमेंट्स लिख के एक्सप्लेन करना है। तो कमेंट्स में भी आप पेंसिल से लिख सकते हो टू डिस्टिंग्विश। अगर रिकर्शन से बोला होता विशिष्ट तो ऐसे करते, रिकर्शन से नहीं बोला है वहां पे, तो आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हो। सो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, टेकिंग टू initial numbers, this is printing first two numbers, then यहाँ पे कमेंट में आगे इसके आगे लिखोगे लूप टू, या बीच में लिख सकते हो लूप टू प्रिंट रेस्ट ऑफ दी 18 नंबर्स। फिर यहाँ पर ऐसे अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। क्या ये भेज दूं दिस प्रोग्राम? स्कोप होता है, आपने पूछा ना डिफरेंस बिटवीन स्कोप एंड लाइफ टाइम। स्कोप होता है कि किस एरिया में आपका वेरिएबल यूज हो सकता है, ठीक है। जैसे एक वेरिएबल है, वो स्टैटिक वेरिएबल जैसे होते हैं तो वो फंक्शन के अंदर ही यूज हो सकते हैं, लेकिन उनका लाइफ टाइम टिल एंड ऑफ द प्रोग्राम होता है, तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होते फंक्शन के डिस्ट्रॉय होने पे, वो तब तक रहते हैं जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा है। सो देयर लाइफ टाइम इज टिल एंड ऑफ द प्रोग्राम, बट उनका स्कोप क्या है, ओनली विद इन द फंक्शन दे आर डिफाइंड। So scope is the area, the block where a particular variable can be used. ठीक है? And lifetime is the time for which the variable is in the memory. कितने टाइम तक वो मेमोरी में है आपके पास, कब क्रिएट हुआ और कब डिस्ट्रॉय होगा, दैट इज लाइफ टाइम। इसकी डेफिनेशन लिख के अर्शद एग्जाम्पल ही लिखना पड़ेगा, और कुछ एलॉबरेट करने के लिए इसमें होता नहीं है, ठीक है। आपको इसका डेफिनेशन देकर इसका एग्जाम्पल देके ही दिखाना पड़ेगा कि फॉर एग्जाम्पल लुक इन दिस कोड, है ना, वही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। एक्सप्लेन एंट्री कंट्रोल लूप इन पाइथन विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम्स। तो हमारे पास तो पाइथन में एग्जिट कंट्रोल लूप होता ही नहीं है, दोनों ही लूप आपके एंट्री कंट्रोल लूप्स है ना। सो बोथ द लूप्स आर एंट्री कंट्रोल लूप्स। कौन से लूप है हमारे पास पाइथन में? What are the two loops you have? For and while, जिसमें for को हम क्या कहते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट लूप। तो for is also called as, ये सब मैंने नोट्स में दिया हुआ है आपको, ठीक है। So it is used where we know how many times we have to repeat something. This is used for a condition. तो syntax अगर आपको लिखना है तो syntax क्या होता है, for variable in range number statements। और while में क्या होता है, पहले we have initialization, फिर while के साथ एक condition होती है, स्टेटमेंट्स होती हैं। जब तक ये कंडीशन ट्रू है इट विल कीप रिपीटिंग द स्टेटमेंट्स, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इट विल स्टॉप रिपीटिंग द स्टेटमेंट्स। कोई भी एक एग्जांपल लेके बना के दिखा सकते हो, इसका आप दे सकते हो कुछ भी, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, या सिर्फ 1 to 10 प्रिंट करके दिखा दो। सो आप 1 to 10 प्रिंट करके दिखा सकते हो फॉर लूप से। 5 नंबर का ही क्वेश्चन है। सो फॉर आई इन रेंज 1,11 प्रिंट ए, और अगर यही वाइल से करना है तो हमें क्या करके दिखाना पड़ेगा, a is equal to 1 while a less than equal to 10 print a plus equal to 1। ये इंक्रीज करना जरूरी है क्योंकि while लूप आपका ऑटो इंक्रीमेंट लूप नहीं होता, उसमें अगर हम इंक्रीज नहीं करेंगे तो
इनफाइनाइट हो जाएगा. इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. चॉइस थी आपके पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरैक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड इन पाइथन. तो इंटरैक्टिव मोड क्या होता है? इंटरैक्टिव मोड जो हम नॉर्मल पाइथन की शेल में काम करते हैं कि हम कमांड लिखते हैं, रिजल्ट आता है. सो व्हेन यू ओपन आईडीएलई, तो जो आईडीएलई शेल ओपन होती है उसको इंटरैक्टिव कहते हैं. आप कमांड देते हो एंड इट शोज यू द रिजल्ट. सो ये जो हम ओपन करते हैं शेल, दिस इज योर interactive mode. So आप क्या लिखोगे? Interactive mode is the mode where you type in the command and you get the result. So we give one command, get a result. ठीक है? Whereas in script mode you write the whole program. You write a series of statements, you save it and then you execute. तो वो जिस ऑर्डर में स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं उस ऑर्डर में ही स्टेटमेंट्स आपकी एक एक करके एग्जीक्यूट होती हैं. ठीक है? Write a program that reads a string and check whether it is a palindrome or not. You've done it number of times. ठीक है? So वही लॉजिक जो आप यूज करते हो अपना दूसरी लैंग्वेजेस में, वही यहाँ पे भी यूज करेंगे. रादर यहाँ तो अगर हम सिर्फ पाइथन वाला ही करें तो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है. वो मैं दोनों तरीके से बता देती हूँ. एक है एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शन विद एग्जांपल. स्वैप केस इज स्पेस एंड एल स्ट्रिप. ठीक है? अब स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शंस हैं, सारे नोट्स में लिखे हुए हैं, हमने सारे करे भी हैं. याद रखना आपका काम है. ठीक है? अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड एंड स्टार 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 मान लो. अब मैंने यहाँ पे लिखा a डॉट स्वैप केस, तो क्या होगा? जो चीज स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएगी, जो कैपिटल है वो स्मॉल हो जाएगी. ठीक है? उसके बाद इज स्पेस. अगर आपके पास सिर्फ स्पेस है तो ये ट्रू देगा, लेकिन इसमें सिर्फ स्पेस नहीं है, उसके अलावा और भी बहुत कुछ है, तो फॉल्स आएगा. अगर सारे मान लो ऐसे होते तो ये आपके पास ट्रू देता, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे स्पेस. ठीक है? अब एल स्ट्रिप. स्ट्रिप का मतलब होता है कट करना, हटाना, जो रिमूव करना किसी चीज को. तो आप चाहते हो कि स्टार्स जो है वो लेफ्ट साइड से रिमूव हो जाए, तो आप लिखोगे ए डॉट एल स्ट्रिप. अगर हम कुछ भी नहीं लिखते हैं तो वो सिर्फ स्पेसेस को रिमूव करता है. स्पेसेस तो खैर हमारे पास थे ही नहीं यहाँ पे. अब मैंने यहाँ पे लिखा एल स्ट्रिप स्टार, तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि स्टार तो राइट में है. अगर मैं आर स्ट्रिप करूंगी तो आप देखो, मतलब बन नहीं गया कोट्स. अगर आप आर स्ट्रिप करते हो तो राइट साइड से आपके स्टार्स हट गए. तो एल स्ट्रिप का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड से स्ट्रिप करना, आर स्ट्रिप का मतलब है राइट हैंड साइड से स्ट्रिप करना. और सिर्फ स्ट्रिप लिखोगे तो दोनों साइड से करेगा. क्या स्ट्रिप करना है? बाय डिफॉल्ट इट ओनली स्ट्रिप्स द स्पेसेस एंड न्यू लाइन. Short animal toys. And if you write L strip या R strip, तो हम उसको बता रहे हैं कि लेफ्ट से करना है या राइट से करना है. ठीक है? जहां तक बात आती है स्ट्रिंग पैलिंड्रोम की, तो एक बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन क्या है कि आपने लिखा एंटर अ स्ट्रिंग, एंड बिलीव मी स्ट्रिंग का रिवर्स हम सिर्फ ऐसे निकाल सकते हैं, txt कोलन कोलन -1. दिस विल गिव यू द स्ट्रिंग रिवर्स. आपने चेक कर लिया कि इफ txt is equal to reverse, so print कर दो string is a palindrome. Else string is not a palindrome. सेव किया, रन किया. If I enter Nitin, it is a palindrome. If I enter something else, it's not a palindrome. ठीक है? अब ये तो बहुत ही इजी हो गया ना, इसमें तो कुछ किया ही नहीं है, इसके लिए 5 नंबर थोड़ी ना आपको दे देंगे. तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है कि आप रिवर्स निकाल लो, खुद कंकैटिनेट कर करके बना लो, वो भी पॉसिबल है. या हम कर सकते हैं कि स्ट्रिंग की लेंथ निकाल लें. ठीक है? स्ट्रिंग की लेंथ निकाल ली, अब उसको कंपेयर कराओ आगे और पीछे से. तो आपने यहाँ पर क्या किया? फॉर आई इन रेंज कहां तक लेकर गए हम? n/2. मेक श्योर टू पुट डबल स्लैश क्योंकि इंटीजर वैल्यू चाहिए. सो n/2, और आपने यहाँ पर चेक किया कि अगर txt i इक्वल टू txt n-1 - i है,
मतलब फर्स्ट और लास्ट लेटर मैच करता है तो पास, कुछ नहीं करना। एल्स, एल्स अगर मैच नहीं करता तो हमें आगे लूप ही नहीं चलाना, हमें लूप को ब्रेक कर देना है। ठीक है, सो वी हैव टू ब्रेक सेइंग दैट स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम, क्योंकि अगर मिसमैच हो गया उसका मतलब है कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है। तो इसको इजी तरीके से बताती हूँ, चलो ये ब्रेक ही रहने दो। यहाँ पर ऊपर एक ले लो, पैलिन इज इक्वल टू ट्रू। हम एज्यूम कर लेते हैं कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, लेकिन ब्रेक करने से पहले मैं पैलिन में फॉल्स डाल दूंगी। और जब हम लूप से बाहर आएंगे तो आपको यहाँ पर अब ये देखना पड़ेगा कि पैलिन की वैल्यू क्या है। सो अब हम ये नहीं देख रहे होंगे, हम चेक करेंगे इफ पैलिन, मतलब अगर वो ट्रू है तो प्रिंट करो स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम, और अगर वो फॉल्स है तो प्रिंट करो स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम। तो अगर तो कैरेक्टर्स मैच हो रहे हैं तो ठीक है, चलने दो लूप, लेकिन अगर मैच नहीं हो रहे मतलब वो पैलिंड्रोम नहीं है। सो ये चेक कर रहा है कि फर्स्ट और लास्ट सेम होना चाहिए, सेकेंड कैरेक्टर और सेकेंड लास्ट कैरेक्टर सेम होना चाहिए, थर्ड और थर्ड लास्ट कैरेक्टर सेम होना चाहिए टिल मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग। और अगर ऐसा है, टिल मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग आपके सारे कैरेक्टर्स मैच होते हैं तो वो पैलिंड्रोम है। सो इफ आई एंटर अरोड़ा, अरोड़ा इज अ पैलिंड्रोम। ठीक है, आपने फिर से रन किया, आपने इंटर करा दृष्टि, सो नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू कैन चेक इफ अ स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। सो पैलिंड्रोम तो आपके पास ऐसी चीज है जो हजारों बार हर पेपर में पूछी गई। ठीक है, क्लियर है ये सबको? सो दिस वाज योर यूनिट 1 पार्ट। देन यूनिट 2 आपके पास आ जाता है डेटा स्ट्रक्चर्स वाला। नहीं, जो कोलन से हमने रिवर्स किया था खुशहाल, वो नहीं करेंगे पेपर में हम। ठीक है, पेपर में आपको डिटेल में करना है। विशिष्ट, यू हैव डन दिस लॉजिक सो मेनी टाइम्स बेटा, आपने ये सी में करा है, आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा है। द लॉजिक सिंपली सेज कि एक स्ट्रिंग इनपुट कराओ, उसकी लेंथ निकालो, फिर उसके मिडिल तक आपको जाना है। मिडिल तक जाने में आप क्या चेक कर रहे हो कि क्या उसका पहला और आखिरी कैरेक्टर सेम है। फिर नेक्स्ट इटरेशन में वो चेक करेगा कि क्या सेकेंड और सेकेंड लास्ट कैरेक्टर सेम है। कहां तक चेक करेगा? मिडिल तक, है ना? और अगर सेम आ गया तो इट इज अ पैलिंड्रोम, लेकिन अगर सेम नहीं हुआ तो पैलिन में फॉल्स पुट करके ब्रेक कर देंगे और फिर कह देंगे कि स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम। गेटिंग इट? What is a tuple? How to define and access elements of a tuple? Explain it with code. Very easy question. Tuple की definition लिखोगे, ठीक है? It's a collection of heterogeneous elements separated by commas enclosed in round brackets. Round brackets ना भी दें, separated by comma हो तो भी tuple ही बनती है। ठीक है, फिर tuple create कैसे करते हैं? इंडेक्सिंग बता दोगे, पॉजिटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग, जो ऐसे मैंने नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, और एग्जाम्पल देके उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। What is the output of the following code snippet? अब देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। T1 इज इक्वल टू टी, क्या ये टपल बनाएगा? नहीं बनाएगा। टपल हमेशा एक से ज्यादा एलिमेंट की बनती है, और अगर सिंगल एलिमेंट की टपल बनानी होती तो यहाँ 3 कॉमा आता। अगर 3 कॉमा होता तो T1 एक टपल होता, बट यहाँ पर वो टपल नहीं है। दिस इज नॉट अ टपल। ठीक है, सो ये टपल नहीं है। T2 4 5 6 हो गया। आप T1 T2 को कंकैटिनेट करोगे, एरर आ जाएगा, टाइप एरर। इंटेजर कैन नॉट बी कंकैटिनेटेड विद अ टपल, सो T1 इज कंसिडर्ड एज इंटेजर, T2 इज अ टपल, एंड वो कंकैटिनेट नहीं हो सकते। ये वाला आपने डाउट में पूछा ही था क्वेश्चन कि डी डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी में आपके पास क्या आएगा? लेफ्ट, लेफ्ट की वैल्यू होगी ये, राइट आपकी की हो जाएगी जिसकी वैल्यू होगी ये। ठीक है, और हमने किया था एंड में सेकंड वैल्यू आती है और में पहली वैल्यू आती है, तो पहले ये एंड काम करेगा, इसमें राइट मतलब ये आएगा, फिर ये एंड काम करेगा, इसमें लेफ्ट मतलब ये आएगा, फिर और काम करेगा तो ये आ जाएगा। दिस विल बी द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट। और यहाँ पर डी एंड लिखा है, एंड तो की ही नहीं है हमारे पास, तो इस लाइन में की एरर जनरेट होगा।
हाउ आर डिक्शनरीज डिफरेंट फ्रॉम लिस्ट? 2.5 मार्क का क्वेश्चन है। तो पहले तो बनाते कैसे हैं, और सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि लिस्ट इंडेक्स्ड होती है, लिस्ट इज इंडेक्स्ड, डिक्शनरी इंडेक्स नहीं होती। डिक्शनरी में की यूज होती है, उसमें पोजिशनल इंडेक्स नहीं होते। लिस्ट हैज पोजिशनल इंडेक्स। लिस्ट में होता है 0 पोजिशन पे क्या है, 1 पोजिशन पे क्या है, 2 पोजिशन पे क्या है। डिक्शनरी में पोजिशंस मैटर नहीं करती हैं। वी डोंट हैव पोजिशंस इन डिक्शनरी। और फिर दोनों को बनाकर एक्सप्लेन कर सकते हो। देन अगेन वी हैव द क्वेश्चन व्हाट इज डिक्शनरी, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू क्रिएट डिक्शनरी। ठीक है, सो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा व्हाट इज डिक्शनरी, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू क्रिएट डिक्शनरी। तो इसमें आप पूरा डिक्शनरी का जो मैंने नोट्स में लिख रखा है वो पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो। डिक्शनरी बनाने के तरीके क्या है, की क्या होती है, वैल्यू क्या होती है। की जो है दैट हैज टू बी इम्यूटेबल डेटा टाइप, वैल्यू कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप। ठीक है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ लिस्ट विद एग्जाम्पल। एक्सटेंड एंड इंसर्ट, बताओ किस लिए यूज होता है एक्सटेंड और इंसर्ट? एक्सटेंड का क्या पर्पस होता है? पैकिंग एंड अनपैकिंग होता है। ये देखो, ये आपके पास लिस्ट है, मतलब ये आपके पास आईडीएलई है। आपने क्रिएट की एक टपल, ठीक है यू आर पैकिंग द एलिमेंट्स। तो 10 20 30 मिलके ए में चले गए। ठीक है, अब मैं यहां पे लिख सकती हूँ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए। तो पी में आ गया 10, क्यू में आ गया 20, आर में आ गया 30। दिस इज कॉल्ड अनपैकिंग। ठीक है, सो पैकिंग मतलब सबको इकट्ठे करके एक टपल में डाल दो, और अनपैकिंग का मतलब उनको वापस अलग अलग वेरिएबल्स में आप पुट कर सकते हो। सो दिस इज योर लिस्ट। अगर हम इंसर्ट यूज करते हैं तो इंसर्ट में पहले पोजीशन बताते हैं, किस पोजीशन पर आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है, और फिर वैल्यू बताते हैं एंड योर वैल्यू इज इंसर्टेड एट दैट पोजीशन। इन केस द पोजीशन यू आर गिविंग डज नॉट एग्जिस्ट इन द लिस्ट, लाइक आपने पोजीशन ही 12 दे दी, अब 12 पोजीशन तो है ही नहीं मेरे पास, तो क्या होगा, एंड में ऐड हो जाएगा, एरर नहीं आएगा। ठीक है, एक्सटेंड किस लिए यूज होता है कि आपके पास एक और लिस्ट है लाइक दिस। अब आप चाहते हो कि वो पहले वाली लिस्ट के पीछे ऐड हो जाए, लेकिन अगर मैं अपेंड करती हूं तो वो ऐसे ऐड होती है। इफ यू सी एच, सो इट्स एडेड एज ए लिस्ट ओनली। ठीक है, आप इसमें लेंथ ऑफ एच भी देखोगे तो आपके पास 8 आ रहा है, 7 तो उसमें अपने थे और उसने उस पूरे को एक ही कंसिडर किया। हमें ये नहीं करना, हमें चाहते हैं कि अलग अलग ऐड हो, तो आप एच के पीछे एक्सटेंड करोगे। एक्सटेंड से ऑल दोज एलिमेंट्स आर एडेड separately like this, and now the length will be 10. This is the difference between append and extend. ये भी पूछ सकते हैं what is the difference between append and extend. ठीक है, अब है given a tuple namely city storing city's name Tokyo, Delhi, this as element, write a program to print names of the cities as well as their index in the index range 2 to 6 both inclusive. So आपको print करने हैं name of the cities as well as the index from 2 to 6 both inclusive. बहुत ही ईजी है। ठीक है, आप यहाँ पे अपनी एक टपल क्रिएट कर लोगे, टी इज इक्वल टू, क्या नहीं सिटी देना ना, तो सिटी इज इक्वल टू ले लो, जो भी पूरा असाइन करना है। फिर क्या लेना है, फॉर आई इन रेंज 2,7 लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपको इंडेक्स भी प्रिंट कराना है, तो हम आई को भी प्रिंट करा देंगे और उसके साथ प्रिंट करा देंगे सिटी आई को। 7 क्यों लेना पड़ेगा बताओगे मुझे? कैन यू टेल मी वाई वी हैव टू टेक 7, वाई नॉट 6? 2,6 क्यों नहीं लिखा, 2,7 क्यों लिखा है? 2 से लेके 6 तक दिखाने थे, तो मैंने 2,7 क्यों लिखा, 2,6 क्यों नहीं लिखा? देन है आपके पास यूनिट 3, व्हाट इज फंक्शन, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन फंक्शन इन पाइथन, इलिस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। वेरी गुड, 7 एक्सक्लूडेड होता है, एक कम चलता है, बहुत सही। ये पूरा फंक्शन का जो भी है आपको नोट्स में लिखा हुआ है वो सारा आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। फंक्शन बताओगे क्या होता है, फंक्शन डिफाइन कैसे होता है, फंक्शन हेडर क्या होता है, फिर टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में आपको तीनों टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट बताने हैं, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स एंड
कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स विद एग्जाम्पल्स. ठीक है, काफी लंबा आंसर हो जाएगा. सो यू हैव टू एक्सप्लेन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स and the other arguments. Predict the output of the following code snippet. ठीक है, बहुत ही इजी है. यहां से क्या होगा, 6 जाएगा ए में, बी में क्या जाएगा 16, सी में जाएगा 26. वो प्रिंट क्या कर रहा है, एक्स वाई जेड. इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, एरर आ जाएगा. ठीक है, अगर यहाँ एबीसी होता भी तो भी चलो वो इनको सम करके प्रिंट कर देता. और मान लो अगर यहाँ पर प्रिंट सी लिखा होता तो हमने यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट तो यूज ही नहीं करी. सिंस यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट नहीं यूज करी तो सी में क्या आता, नन. ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्शन. यू डन इट सो मेनी टाइम्स, है ना. अभी हमने रिकर्शन डिस्कस किया था, तब भी हमने इसको डिस्कस किया था, तो आई डोंट थिंक वी हैव टू डिस्कस इट अगेन. वी डिड इट इन द वन शॉट्स ऑल्सो. आप मेरे को भेजना है इसका कोड, देखते हैं किस किस को याद है. What is the difference between package and module? What are the different ways to import a module in a program? So module होता है एक सिंगल फाइल जिसके अंदर आपके बहुत सारे फंक्शंस डिफाइंड होते हैं. पैकेज इज अ फोल्डर जिसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं. सो मॉड्यूल इज अ सिंगल फाइल हैविंग collection of functions in it. And package is a folder which is a group of so many modules. तो हम import कैसे करते हैं पैकेज को, you can write import पैकेज का नाम डॉट मॉड्यूल का नाम. फिर आप इसमें अलाइस भी बता सकते हो कि हम एज कैसे देते हैं. ठीक है, जैसे आप लिख सकते हो import matplotlib डॉट pyplot. सो matplotlib के अंदर pyplot मॉड्यूल है जिसको हमने import किया. फिर आप उसके अंदर के फंक्शंस कैसे यूज कर सकते हो. तो आप एग्जाम्पल्स देके कुछ कुछ पैकेज एंड मॉड्यूल के बारे में यहाँ पे बता सकते हो. Write a program that reads a number, then convert it into octal and hexadecimal equivalent using built-in functions of Python. तो आपको Python के built-in functions यूज करने हैं octal और hexadecimal में कन्वर्ट करने के लिए. फिर ये तो मैंने आपको कराया ही था with example. Differentiate between local and global variables in Python with the help of a program. So tell me one thing. Do you know what functions are used to convert a decimal number to octal and hexadecimal in Python? बताओ, सोच के ढूंढ के देखते हैं आपकी seeking power. Tell the predefined function in Python to convert a decimal number to octal and hexadecimal in Python. लास्ट यूनिट है आपकी फाइल हैंडलिंग इस और मैटप्लॉटलिब. फाइल हैंडलिंग वैसे तो ऊपर वाले पार्ट में है, बट चलो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है. एक्सप्लेन द फॉलोइंग बिल्ट इन मेथड्स. सो वी हैव रीड एंड. सो नॉर्मली रीड क्या करता है, जब फाइल हैंडलिंग में हम खाली रीड लिखते हैं, सो इट रीड्स द कंप्लीट कंटेंट ऑफ द फाइल. ठीक है, कंप्लीट कंटेंट रीड करता है. लेकिन अगर आप साथ में एन दे देते हो, सो रीड ब्रैकेट में एन, सो इट रीड्स द नेक्स्ट n कैरेक्टर्स फ्रॉम द फाइल. तो जहां पर भी आपका फाइल पॉइंटर है वहां से n कैरेक्टर्स को वो रीड करता है. राइट लाइन्स इज यूज्ड टू राइट मल्टीपल लाइन्स टू द फाइल. सीक और टेल, हमारे पास एक स्पेशल चीज होती है जिसे कहा जाता है फाइल पॉइंटर, जो ये ट्रैक रखता है कि आप कहां पर राइट करा रहे हो फाइल में या कहां से रीड कर रहे हो. आपको देखना है फाइल पॉइंटर कहां पे है, तो हम टेल फंक्शन का यूज करते हैं. हम सिर्फ लिखते हैं f.tel. इट रिटर्न्स एन इंटीजर एंड टेल्स यू कि अभी फाइल पॉइंटर किस लोकेशन पे है, किस बाइट नंबर पे है. सो f.tel टेल्स यू द बाइट नंबर वेयर योर फाइल पॉइंटर इज. और सीक जो है उसकी हेल्प से मैं फाइल पॉइंटर को किसी भी पोजीशन पर मूव करा सकती हूँ. आई कैन मूव इट एट एनी प्लेस. इसमें जो पहली चीज होती है वो होती है ऑफसेट, मतलब बाइट नंबर, और दूसरा होता है स्टार्टिंग पॉइंट, शुरू कहाँ से करेंगे हम. तो आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, 0, 1 या 2. 0 का मतलब है वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल. 1 का मतलब है वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द करंट पोजीशन, और 2 का मतलब है यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइल. और आप देखो ये जो चीजें हैं हमारे पास, ये 0, 1, 2 जो है ये सी में भी था, है ना. उसमें हम बैग, CUR और एंड यूज करते थे. तो अगर मैं लिखती हूँ f.seek 2,0, बाय डिफॉल्ट 0 ही होता है अगर हम कुछ नहीं लिखते तो वो सीधे शुरू से बाइट नंबर
2 पे जाएगा। ठीक है, अगर आप लिखते हो f डॉट सीक -5,2 तो एंड से 5 कैरेक्टर पीछे आएगा। और अगर मैं 1 लिखती हूं तो मतलब जहां पर करंट अभी फाइल पॉइंटर है उससे अगर पॉजिटिव नंबर है तो आगे जाएगा, नेगेटिव नंबर है तो पीछे आएगा। ठीक है, Then we have list the advantages of NumPy arrays over nested Python list. Nested Python list को आप matrices की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हो, आप उसमें डेटा टाइप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि वो होमोजीनियस हो, उनको रीशेप नहीं कर सकते। ठीक है, उनके ऊपर मैट्रिक्स ऑपरेशंस जैसे कि एडिंग मैट्रिसेस, मल्टीप्लाइंग मैट्रिसेस वो नहीं हो सकता, वो सब कुछ आपका NumPy में हो सकता है। तो इन्हीं चीजों को आपको पॉइंट्स में बना के लिखना है और कोड लिख के दिखाना है कि ये चीज NumPy पे हो सकती है लेकिन ये लिस्ट पे नहीं हो सकती। ठीक है, सो रीशेप नहीं कर सकते, अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते, वो सब हम NumPy में कर सकते हैं। एक्सप्लेन दी फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू मैटप्लॉटलिब। बार h किस लिए यूज होता है? टू ड्रॉ दी हॉरिजॉन्टल बार्स लाइक दिस, एंड लेजेंड होता है टू शो विच कलर इज यूज्ड फॉर विच लेबल। तो ये जो बार्स बन के आ रहे हैं कौन सा कलर किस पर्टिकुलर चीज के लिए यूज हो रहा है वो दिखाने के लिए लेजेंड यूज होता है। एग्जाम्पल के थ्रू ही दिखाना पड़ेगा आपको, वर्ड्स में आप इसको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यू हैव टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, चॉइस में आपके पास है एक्सप्लेन द डिफरेंट फाइल ओपनिंग मोड्स विद एग्जाम्पल। 8 नंबर का है तो इसमें RWA भी बताओगे बेसिक, R+W+A+ भी बताओगे, एंड RB, WB और AB भी बताओगे। ठीक है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू NumPy, रीशेप एंड एंडेम। वेरी सिंपल, रीशेप से हम शेप चेंज कर सकते हैं और एंडेम आपको सिर्फ बताता है कि उस डेटा स्ट्रक्चर की डायमेंशन क्या है, वेदर इट इज 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, क्या है वो आपको आपका एंडेम बताएगा। खुशहाल कौन सा पूछ रहे हो? हाँ वो भी होता है, यस अर्शद। देखो ऑक्टल टू बाइनरी अगर आपको करना है, जैसे ये डेसिमल नंबर है तो वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड OCT। आप इसमें अपना नंबर पास करो, ये आपके पास इसका ऑक्टल नंबर आ गया। ठीक है, और अगर आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपको लिखना है हेक्स ब्रैकेट में A, ये आपके पास इसका हेक्साडेसिमल आ गया। तो हमें कुछ भी नहीं करना, बस प्री डिफाइंड फंक्शन है उसको कॉल करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो जब आपको ऑक्टल नंबर करना है तो वो 0O से शुरू होगा। ठीक है, और अगर हेक्साडेसिमल है तो 0X से शुरू होता है। सो ऑक्टल नंबर स्टार्ट विद 0O, hexadecimal number starts with 0x. So these are the commands which are used to convert to octal and hexadecimal. सिंपल सा जो नाम है वही उसका काम है। सेम है यूज बेटा, आरबी मतलब रीड बाइनरी, रीड बाइनरी प्लस का मतलब है कि जब आप रीड बाइनरी प्लस में ओपन करोगे तो आप फाइल से रीड भी कर सकते हो एज वेल एज उसके अंदर राइट भी करा सकते हो, बट फाइल एग्जिस्टिंग होनी चाहिए तभी ओपन होगी। WB प्लस मतलब राइट बाइनरी प्लस, न्यू फाइल ही बनेगी हर हालत में, बट हम रीड और राइट दोनों करा सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज योर 2023 क्वेश्चन पेपर।
एंड लास्ट ईयर का जो अब आपके पास पेपर है विच इज 2024, जो पिछले साल हुआ है, वो एज एन इमेज सेव हुआ था ना, क्योंकि आपने भेजा था। Mm, mm, mm. So this is your 2024, मतलब पिछले साल का पेपर, ठीक है। So राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। इसमें आपको बोला है पहली लाइन इलेबोरेट करना है आपको स्टेटमेंट को। पाइथन इज इंटरप्रेटेड एज वेल एज इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है कि जब हम इंटरैक्टिव मोड में काम करते हैं, हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, साथ के साथ रिजल्ट आता है। सो यू हैव टू एक्सप्लेन फर्स्ट व्हाट इज एन इंटरप्रेटर, ठीक है। और इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूज होता है यहाँ पर, कि सारे पार्ट्स आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। हम स्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं, हम ग्राफिक मोड में भी जा सकते हैं, वी हैव डिफरेंट लाइब्रेरीज। सो कंबाइंड आपका जो व्यू पोर्ट है उसके अंदर हमारा सारा प्रोग्रामिंग का काम होता है, ठीक है। देन आपके पास नेक्स्ट बी पार्ट है, हाउ यूनरी ऑपरेटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम बाइनरी ऑपरेटर्स, गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच। सो वैसे तो हमारे पास यूनरी ऑपरेटर कोई खास है नहीं पाइथन में, बट यूनरी ऑपरेटर मीन्स द ऑपरेटर which work on a single value, whereas binary operators work on two values, ठीक है। तो यूनरी में तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ माइनस का ही साइन है, निगेशन, which makes your number negative if it is positive, और अगर पॉजिटिव है तो ये उसको नेगेटिव बना देगा। प्लस प्लस माइनस माइनस पाइथन में होता नहीं है। देन आपको सिर्फ इसमें बाइनरी ऑपरेटर्स ही एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर है एक्सप्लेन द यूज ऑफ इनिट मेथड इन पाइथन प्रोग्रामिंग। बताइए व्हाट इज द पर्पस ऑफ इनिट मेथड, व्हाट इज इनिट मेथड इन पाइथन प्रोग्रामिंग। उसके बाद ही करेंगे खुशहाल, मेरी ऑलरेडी एक क्लास है टिल 6 o'clock, उसके बाद वी कैन हैव योर डाउट सॉल्विंग सेशन। इट्स अ कंस्ट्रक्टर, हाँ जी। सो इट इज अ कंस्ट्रक्टर। सो इनिट क्या होता है, अब ये 5 नंबर का आपको एक्सप्लेन करना है, तो आप सिर्फ ये तो नहीं लिख सकते कि भाई वो कंस्ट्रक्टर है। सो क्या होता है, इनिट मेथड इज अ कंस्ट्रक्टर। फिर आप कंस्ट्रक्टर की पूरी डेफिनेशन लिखोगे कि कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड, और क्या कहते हैं उनको, हम कौन से मेथड्स बोलते हैं, मैजिक मेथड, है ना। So init is a magic method which is used to initialize the object of a class. We don't have to invoke it. It is called automatically whenever an object is created. It can receive parameters also, और हम अंदर initialize कर सकते हैं। फिर आप एक example बना के दिखाओगे। हमेशा याद रखना, कोडिंग में बिना example के कुछ भी explain नहीं होता है। सो हमेशा आपको example के साथ ही अपने concept को explain करना है। फिर चाहे वो question ये हो डिफरेंशिएट बिटवीन लिस्ट एंड टपल, इसको भी आपको एग्जाम्पल के साथ करना है। तो लिस्ट हो गया म्यूटेबल, टपल हो गया इम्यूटेबल, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, टपल राउंड ब्रैकेट में होता है, ठीक है। उसके बाद आपको आगे जो भी डिफाइन करना है, जो भी चीज बतानी है, वो एग्जाम्पल देख के आप एक्सप्लेन करोगे। एक्सप्लेन द यूज ऑफ पांडाज लाइब्रेरी विद एन एग्जाम्पल। ये पहले सिलेबस में था, अब रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। बट पांडाज लाइब्रेरी किस लिए होती है, डेटा एनालिसिस के लिए। इसके अंदर आपके वो टूल्स होते हैं, सीरीज और डेटा फ्रेम्स, बट नाउ इट्स नॉट इन योर सिलेबस, तो ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। जस्टिफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ कीवर्ड, गिव एन एग्जाम्पल। So self keyword is like your this pointer, so it holds the address of the current object
on which the method is working. फिर इसको भी अगेन आपको एग्जाम्पल देके ही समझाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है समझाने का. ठीक है. एक्सप्लेन वाइल लूप एंड फॉर लूप विद एन एग्जाम्पल, दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है आपको. नाउ ये अच्छा क्वेश्चन है. एक्सप्लेन मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, एस्केप सीक्वेंस, स्लाइसिंग विद एन एग्जाम्पल. तो 4 चीजें हैं, 2-2 नंबर की हुई. मेंबरशिप ऑपरेटर कौन सा होता है? कैन यू टेल मी व्हाट इज योर मेंबरशिप ऑपरेटर? किस ऑपरेटर को मेंबरशिप ऑपरेटर कहते हैं? इन. ठीक है, इन एंड नॉट इन. सो इन इज योर मेंबरशिप ऑपरेटर. ये लिस्ट के साथ भी काम करता है, डिक्शनरी, टपल्स, स्ट्रिंग सबके साथ काम करता है. तो आप दिखा सकते हो कि अगर मैं चेक कर रही हूं एन इन अंजलि, सो आई विल गेट ट्रू, है ना. और डिक्शनरी के केस में आप बता सकते हो कि वो सिर्फ कीज में चेक करता है, वैल्यू में चेक नहीं करता. सो जब हम मेंबरशिप को डिक्शनरी के साथ यूज करते हैं, इट विल मैच ओनली इन द की, नॉट इन द वैल्यू. आइडेंटिटी होता है आपका इज ऑपरेटर. इज का मतलब क्या होता है कि अगर 2 वेरिएबल्स के एड्रेसेस सेम है तो वो आपको ट्रू देगा. ठीक है, अगर एड्रेसेस सेम नहीं है तो वो आपको फॉल्स देगा. एस्केप सीक्वेंस आपकी हो गई सारी ये बैकस्लैश वाली. बैकस्लैश एन से न्यू लाइन, बैकस्लैश टी से टैब. बैकस्लैश प्रिंट करना हो तो 2 बार बैकस्लैश देंगे. डबल कोट्स प्रिंट करना हो तो बैकस्लैश कोट्स देंगे. सो दीज आर द स्पेशल कैरेक्टर्स व्हिच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट सम other meaning, like backslash n is for giving a new line and all. Slicing तो हमने अभी डिस्कस किया ही था, तो आप इसमें अपना स्लाइसिंग भी एक्सप्लेन कर सकते हो. फिर इसमें आपके पास चॉइस है कि आप ये वाला क्वेश्चन कर लो. अब इसमें क्या करना है? इसमें करना ही स्लाइसिंग है. आपके पास स्ट्रिंग दी हुई है पाइथन प्रोग्रामिंग, और आपको इन सारे स्लाइसेस का आउटपुट बताना है. तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ ताकि आपकी स्लाइसिंग भी रिवाइज हो जाएगी अच्छे से. कहाँ गया हमारा व्हाइट बोर्ड? बंद हो गया? नहीं, ये रहा. ठीक है. सो इफ it is Python प्रोग्रामिंग. ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग में क्या है? पहले 2 15 2 2 15 2. सो 0 1 2 यहां से है. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 है आई पे, और स्टेप दिया हुआ है 2. स्टेप 2 दिया हुआ है तो आप टी से शुरू करोगे. टी से फिर अगला नहीं लेना, एक छोड़ के लेना है. एक छोड़ के क्या है आपके पास? ओ. एक छोड़ के क्या है? स्पेस. फिर एक छोड़ के है आर. फिर एक छोड़ के जी. फिर ए. और फिर एम. अगला हमारी रेंज से बाहर हो जाएगा. तो दिस शुड बी द आउटपुट. आप इसको एक बार एग्जीक्यूट करके भी देख लेना, आपका आंसर क्रॉस चेक हो जाएंगे. फिर है -3 -16 -2. -3 -16 -2. नेगेटिव इंडेक्सिंग इधर से होगी 1 2 3. दिस इज -3. यहां से हम पीछे की तरफ जा रहे हैं. सो -3, तो आपके पास पहला लेटर आएगा आई. -3 -2 किया तो -5 आ गया. -5 पे मेरे पास क्या है? एम. -5 के बाद -7, वहां पे है आर. फिर आ गए हम -9 पे, वहां पर है ओ. फिर -11, वहां पे है पी. -13 पे है एन. ठीक है, 13 14 15. 15 पे है एच. इसको क्या हो गया? So that is your H. I have to close it and restart, but it will be IMPOPNH. So आप यहां से लेकर -16 तक जाओगे और हर बार 2 का गैप बनाते जाओगे. आई होप ये समझ आ रहा है सबको. आगे के इजी हैं. स्ट्रिंग :13, मतलब पहले क्या है मुझे नहीं पता. 13 तक जाना है. 13 तक जाना है तो क्या आ जाएगा? PYTHON 0 1 2 3 4 5. 6 वाला लेंगे 7 8 9 10 11 12. दैट्स इट. सो आपको 0 से लेके 12 तक का
प्रिंट कराना है। तो 0 से 12 तक प्रिंट हो जाएगा, मतलब स्टार्ट करना है 0 से, 13 से पहले पहले का आपको प्रिंट कराना है। ठीक है, फिर है स्ट्रिंग 6 कोलन। 6 कोलन का मतलब है 6 से शुरू करके बाद में जितना भी है वो सारा फेच करना है। तो स्ट्रिंग 6 कोलन से आपके पास क्या आ जाएगा, 6 पे स्पेस है तो स्पेस से शुरू करेंगे और उसके बाद प्रोग्रामिंग पूरा आ जाएगा। फिर है स्ट्रिंग कोलन -2, तो स्टार्टिंग से शुरू करेंगे पाइथन से, -2 मतलब n, ये वाला, दिस इज -2, तो स्टार्टिंग से लेकर आई तक सारा आ जाएगा। सो पाइथन प्रोग्रामी आई तक सारा आ जाएगा। फिर है स्ट्रिंग 3:14:3, सो 3:14:3, सो 3 से शुरू करोगे, 0 1 2 3 पे क्या है h, 3 कैरेक्टर्स आगे जंप करो, 3 + 3 6, 6 पे है स्पेस, फिर 6 + 3 इज 9, 9 पे है o, 9 + 3 इज 12, 12 पे है a, 12 + 3 इज 15, जो कि हमारी रेंज से बाहर है, तो दैट इज इट, दिस थिंग शुड बी द आंसर फॉर दिस स्लाइस। क्लियर है सबको ये स्लाइसिंग कैसे हो रही है? Is it clear to every one of you how this slicing is being done? ठीक है, इसमें है write a program to print stars in right triangle pattern. So right triangle मतलब ये वाला, सॉरी ये सीधा होगा ऐसे, तो पहले 1 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार, फिर 5 स्टार। सबसे इजी ट्रायंगल होता है ना, इट्स द इजीएस्ट ट्रायंगल यू कैन मेक। तो इसमें क्या करना है आपको, नंबर ऑफ रोज यूजर से पूछनी है अगर, तो आप ले लोगे इंट इनपुट एंटर नंबर ऑफ रोज, तो आपका आउटर लूप चलेगा फॉर आई इन रेंज 1, n+1, देन आपने अंदर लूप लगा दिया फॉर j इन रेंज i। वैसे तो मैं इसको बिना लूप के भी कर सकती हूँ क्योंकि रेप्लिकेशन होती है, पर हम करेंगे नहीं। अब हम यहाँ पर प्रिंट किसको करेंगे, स्टार को, एंड सेम लाइन पे रखना है, तो एंड शुड बी दिस। जब आपका ये लूप खत्म हो जाए तो हम ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स के प्रोग्राम्स मैंने आपको 100 डेज प्रोग्रामिंग चैलेंज में कराए हुए हैं। सो इफ यू फेस डिफिकल्टी प्लीज वॉच दैट, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वहां से हो जाएगी। सो दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल। आई होप इट्स वेरी सिंपल एंड इजी। ठीक है, हाँ बस ये नहीं करना, लेकिन अरशद हम कर सकते थे, पर उससे बेटर है नेस्टेड लूप, क्योंकि आपको ये नेस्टेड लूप चेक करने के लिए ही ऐसा क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, फिर डिफरेंशिएट बिटवीन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स विद एग्जांपल। ठीक है, एक्सप्लेन टपल लिस्ट सेट्स डिक्शनरी इन पाइथन ईच विद एग्जांपल। सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ नहीं करना इनमें। एक्सप्लेन लिस्ट मेथड्स अपेंड एक्सटेंड रिमूव इंडेक्स पॉप इंसर्ट सॉर्ट, गिव एग्जांपल ऑफ ईच। सारा नोट्स में एज इट इज लिखा हुआ है एग्जाम्पल के साथ, आप अपनी मर्जी के एग्जाम्पल दो, उसी वर्ड में लिखो, आपकी मर्जी है, बट यू कैन एक्सप्लेन इट ऑल। डिक्शनरी में लेंथ, str, क्लियर, कॉपी, अपडेट एंड गेट, गिव एग्जांपल ऑफ ईच। मतलब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन भी नहीं बना सकते थे, पर इतने ऐसे भी नहीं आने चाहिए। सारा थ्योरी बेस्ड है, कुछ प्रैक्टिकल खुद से ही आपको एग्जाम्पल देना है, मतलब प्रोग्राम नहीं बनाना। थर्ड यूनिट में है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ अ क्लास, ऑब्जेक्ट, फंक्शंस, डेटा मेंबर विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम। ऑल्सो एक्सप्लेन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। इसमें कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस जो है वो आप सिर्फ एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि पाइथन में हमारे हाथ में नहीं होती है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। तो जब हम म्यूटेबल डेटा टाइप्स को पास करते हैं तो वो एक तरह से बाय रेफरेंस हो जाता है। जब आप इम्यूटेबल को फंक्शन में पास करते हो तो वो कॉल बाय वैल्यू हो जाता है। क्योंकि कॉल बाय वैल्यू का मतलब क्या होता है कि यू आर पासिंग समथिंग और उसमें जो भी चेंजेस होंगे वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, सो दैट इज कॉल बाय वैल्यू। और अगर चेंजेस वापस रिफ्लेक्ट होते हैं तो वो कॉल बाय रेफरेंस होता है। तो हमारे पास ये चीज ऐसे एज सच पाइथन में होती नहीं है। आई विल शो यू बोथ एग्जांपल फॉर बोथ ऑफ देम। ठीक है, पर उससे पहले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें आपके पास चॉइस थी। आप उसकी जगह पर ये नीचे वाला भी कर सकते हो, जिसमें आपको बताना है स्कोप और लाइफ टाइम में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस नहीं पूछा, स्कोप एंड लाइफ टाइम इन अ फंक्शन क्या होता है। फिर मॉड्यूल कैसे इंपोर्ट करते हैं, फॉर्मल, एक्चुअल, डिफॉल्ट और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूल क्या होता है। ठीक है, अब कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस के एग्जांपल में अगर मैं आपको दिखाऊं तो इट कुड बी समथिंग लाइक दिस। जैसे मैंने बनाया डेफ चेंज, ठीक है,
चेंज में मैंने एक n रिसीव कर लिया। अब यहाँ पर मैंने ये जो n रिसीव किया है उसको प्रिंट किया, फिर लिखा n प्लस इक्वल टू 5 और मैंने फिर से इसको प्रिंट किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आती हूँ और मैंने लिया a इज इक्वल टू 90, मैंने इसको प्रिंट कराया, फिर मैंने चेंज को कॉल किया जिसमें a को पास कर दिया और फिर से मैंने a को प्रिंट कराया। ये ऊपर वाला कोड मुझे नहीं चाहिए, तो हम इसको मल्टीलाइन कमेंट कैसे बना सकते हैं, 3 कोट्स दो और फिर 3 कोट्स यहाँ दो। ओके, अब ये रन किया तो उसने क्या प्रिंट किया, 90 इंक्रीज होके 95 हुआ, लेकिन वापस आके फिर भी उसने 90 ही प्रिंट किया। दैट मीन्स इस ए में कोई चेंज नहीं हुआ उस एन को इंक्रीज करने से। यहाँ प्रिंट एन में तो उसने 95 प्रिंट किया, लेकिन वापस आके ए तो वही रहा ना, कोई चेंज नहीं हुआ। दिस इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू। क्या कहेंगे इसको, कॉल बाय वैल्यू, चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होते। अब यही सेम चीज को मैंने लिस्ट बना दिया बस। ठीक है, अब n तो कुछ नहीं होता, फिर n 0 होगा, मैंने लिखा n 0 प्लस इक्वल टू 5। ठीक है, बस इतना सा चेंज किया। अब देखो, आप देख रहे हो नीचे चेंज हुआ, अब 95 आया है। क्यों, क्योंकि मैंने लिस्ट को पास किया था, लिस्ट इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप, तो यहां चेंजेस हुए। तो पाइथन में कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस का मतलब होता है कि अगर आपने म्यूटेबल डेटा टाइप भेजा है, मतलब लिस्ट या डिक्शनरी भेजी है, तो उसमें जो चेंज आप फंक्शन में करोगे वो वापस रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन अगर इम्यूटेबल डेटा टाइप भेजा है तो जो भी चेंज आप करोगे फंक्शन में उसका कोई भी इफेक्ट वापस नहीं होगा। यहाँ पर एम्परसेंड साइन, पॉइंटर साइन, ये सब नहीं होते हैं। ठीक है, वी हैव दैट इन सी, सी प्लस प्लस एंड ऑल, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, देन यूनिट 4 में आपसे पूछा गया है एलोबरेट द इंपॉर्टेंस ऑफ पिप कमांड टू इंस्टॉल एनी लाइब्रेरी इन पाइथन। तो पिप कमांड होती है जब भी कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, डॉस्कॉम पे जाते हैं, पिप इंस्टॉल लाइब्रेरी का नाम लिखते हैं। अगेन एग्जाम्पल देके लिखना है। बाय यूजिंग numpy लाइब्रेरी इन प्रोग्राम परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस। एरे क्रिएट कैसे करेंगे, रीशेप कैसे करेंगे, स्लाइसिंग सेम होती है जैसे लिस्ट की होती है, और आप अपना सम, मैक्स, मिन ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हो। या फिर चॉइस है कि आप फाइल हैंडलिंग के ऊपर अटेम्प्ट कर लो। मतलब ये तो बहुत ही बेकार पेपर है टू बी ऑनेस्ट, इसको इजी नहीं कहते, तो कुछ है ही नहीं इस पेपर के अंदर। सो एक्सप्लेन फाइल मोड्स ऑफ फाइल हैंडलिंग, गिव एग्जांपल ऑफ ईच। फिर है एक्सप्लेन द यूज ऑफ numpy, pandas, matplotlib इन पाइथन प्रोग्रामिंग, गिव एग्जांपल ऑफ ईच। सो इट इज सच अ पेपर कि जिसने थियोरी रट के गया हो जो बच्चा, वो पेपर कर लेगा। कोई सॉरी दिमाग लगाने वाला काम ज्यादा इसमें नहीं। ठीक है, so that is your paper for 2024, मतलब लास्ट ईयर वाला। अब आप अपने पास और भी मैं आपको भी एक भेज रही हूँ सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। मैंने आपको एक क्वेश्चन बैंक भी भेजा है व्हाट्सएप पे। आई हैव सेंट यू नंबर ऑफ क्वेश्चन, सो प्लीज गो थ्रू दोज क्वेश्चंस एज वेल। और मैं अभी आपको सैम्पल पेपर्स भेज रही हूँ व्हाट्सएप पे ही, जिनको आप गो थ्रू करोगे, और शाम को जब हमारी क्लास होगी उसमें आप अपने उससे रिलेटेड डाउट्स पूछोगे। जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया होगा, जिसका आंसर नहीं पता चल रहा होगा, या कोई प्रोग्राम आपको नहीं समझ आ रहा, ठीक है, सो दैट कीप इट रेडी एंड यू कैन आस्क इट इन द इवनिंग क्लास। टाइमिंग बेटा 6 बजे के बाद होगा। लेट्स हैव इट एट 7:30 रख लेते हैं। ठीक, ओके देन, ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर वेल एंड सी यू लेटर। ठीक है।